देखिए, इंग्लिश पढ़ने से पहले ये जानकारी हो जानी चाहिए कि सबसे पहले पढ़ा क्या जाता है। तो इंग्लिश में बेसिक से तो पढ़ा जाता ही है, लेकिन जो लोग नॉर्मली टेंस पढ़ लेते हैं, नॉर्मली टेंस पढ़कर फिर ग्रामर में एंट्री करते हैं, तो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से आपको बहुत सारा का जानकारी मिल जाता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ेंगे तो नाउन की जानकारी होगा, प्रोनाउन का होगा, विशेषण होगा। ठीक है, हम बारी बारी से नाउन, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपको लिखवाए हैं रूप, संरचना न और बनावट की क्रिया विधि को अच्छे से समझने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उन सब को मिलाकर उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और रूप और बनावट संरचना के आधार पर जब हम सीखेंगे तो केवल एक चीज नहीं होता है इंग्लिश में, केवल एक चीज नहीं होता है कि हम ये जान गए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जान गए। तो रूप, बनावट और संरचना जितना भी होता है, तो उसको समझने के लिए आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। समझ गए? 8 प्रकार में आपको सबसे पहले नाउन पढ़ा जाता है, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। समझ गए? तो हम स्टार्टिंग करें किससे? नाउन से। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है, नाउन के बारे में परिभाषा भी जानेंगे, 2 परिभाषा जानेंगे और उससे रिलेटेड उसका टाइप, प्रकार सब कुछ जानेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको समझिए कि देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही बड़ा हल्का लगने लगेगा, बहुत ज्यादा हल्का लगने लगेगा समझने। जैसे कि इंग्लिश में बोलना, ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, क्या क्या लगाया जाता है, वो हर चीज जानकारी आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम लोग चलते हैं। इधर लिख लीजिए फर्स्ट में नाउन। सभी लोग लिखे नाउन। नाम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे होता क्या है। परिभाषा, डेफिनेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हम बता देंगे, तो शॉर्टकट में भी आप लोग समझिएगा। शॉर्टकट जो लड़का लड़की परिभाषा याद करना चाहता है नाम का, तो वो भी हम बोल देते हैं, लिखवा देते हैं, वो भी लिख लीजिए। हिंदी में भी कहेंगे तो हिंदी में भी लिखवा देंगे। ठीक है, शॉर्ट वाला पहले देख लेते हैं। शॉर्ट डिफिनेशन में कौन आता है? शॉर्ट डिफिनेशन में हम डायरेक्ट बोलेंगे ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि दुनिया का कोई भी चीज जिसका नाम हो, वो सभी क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। दुनिया में कोई भी चीज, जितना भी चीज है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे जिसे छू सकते हैं, जिसे आप अपने अंदर से पता कर सकते हैं कि उसका शायद ये नाम होगा।
वो सब मन में जितना भी आया है वो सब क्या है, वो सब क्या है, नाउन है। जैसे कोई बोलेगा पंखा क्या है, पंखा का एक नाम है अपना, क्या है, नाम। दीवार, दीवार का एक अपना नाम है उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक नाउन है। अब कौन सा नाउन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि नाउन में जितना भी चीज आएगा वो सब क्या है, जितना भी नाम आएगा वो सब क्या है, नाउन। इसीलिए आपको बोला नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम को किससे दर्शाया जाता है, नाम से। समझ गए? अगर नाम लिख लिए तो क्या हो गया, नाम है। ठीक है, तो एक और है एग्जांपल, उसको भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। लिखिए आप लोग के साथ साथ नाउन लिखिएगा। A noun name of person, animal, place, thing, etc. is called noun. सिंपल सा परिभाषा है, a noun is name of क्या, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, etc. is called noun। मतलब कि जो यहाँ पर व्यक्ति, जानवर, स्थान या कोई वस्तु ना के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे गॉड, GOD, फैन, पेन, चेयर, राइस, स्टोन, ही, टाइगर and birds। etc. इसको फटाक से उतार लीजिए, तब हम चलते हैं नाउन के टाइप्स की ओर। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे बोलते हैं ना, जो वाक्य को रूप, संरचना और बनावट के सहारा से बनाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आपको नाउन पढ़ रहे हैं। तो नाउन में यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं इसका डेफिनेशन। नाउन में है, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, मतलब कि जितने भी चीजें हमको दिखती हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, सोच सकते हैं अंदर से ही, वो सब जितने भी चीजें हैं उनका नाम है। और उन सब नामों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, यहाँ पर एक और लॉन्ग परिभाषा है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग ना, etc. इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पर पर्सन मतलब होता है क्या, व्यक्तियों के नाम। एनिमल यानी जितने भी जानवर है, पशु हैं, उनका नाम। प्लेस जगह का नाम, स्थान का नाम। यहाँ पर थिंग यानी कोई वस्तु का नाम। ठीक है, जैसे कुर्सी,
बेंच, घर द्वार, मकान, कपड़ा लता, बेंच, चेयर, जितने भी चीजें हैं ये सब आ जाएगा। इन सबका नाम है, एक अपना नाम है। जैसे हम लोग का एक अपना नाम है, उसी तरह सारे वस्तुओं का क्या होता है, एक अपना नाम होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन नामों को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मुझे दिए जैसे गॉड, फैन, पेन, चेयर, राइस, स्टोन, घी, टाइगर एंड बर्ड्स इटीसी। इन सब क्या है, ये सब का नाम है अपना। जैसे पंछी में कहेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका पिजन आ जाएगा, पैरोट आ जाएगा, ये सब। यहाँ पर घी आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा। इन सब का एक अपना नाम है, तो वो सब क्या है, नाउन। समझ गए ना। तो अब हम चलते हैं नाउन के प्रकार। चलिए लिखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। How many types of noun? How many types of noun? types of noun? यहाँ पर लिखेंगे there are two types of noun। आप लोग बच्चन क्लास में पढ़ चुके हैं कि 5 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ना कॉमन, कलेक्टिव, ना एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे वही, लेकिन अब हम लोग बड़े क्लास में अब आ गए हैं ना। अब बड़े क्लास में आते तो बड़े लेखा पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग जिस क्लास के रूप में होते हैं उस तरह से हम लोग को याद करने के लिए और पढ़ने के लिए ना प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा क्या हो गए, बड़ हो गए हैं, तो हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट देगा, ताकि आप लोगों को भी क्या करने आ जाए, डिफिकल्ट को समझना और पढ़ना आ जाए। ठीक है, तो हम लिखवाए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो फर्स्ट में लिखिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा। इसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। और दूसरा टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। कौन है, बोलो सभी लोग। अनकाउंटेबल नाउन, इसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं काउंटेबल नाउन, एक को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। तो वैसे लोगों को 3 भागों में, वैसे भागों को काउंटेबल भाग में रखा जाएगा नाउन को। और जिसको गिना नहीं जा सकता है ना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे पानी को गिन सकते हैं, घी को गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं, चावल को गिन सकते हैं, चीनी को गिन सकते हैं, इन सबको गिनना क्या है असंभव। बालू को गिन सकते हैं, नहीं गिन पाएंगे, तो इसलिए इन सबको कहाँ रखा गया, अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए। तो हम पढ़ेंगे, इससे पहले काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लीजिए, हम लिखवाए हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन होते हैं, रिपीट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। रिपीट, क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे, राइट। तो काउंटेबल नाउन में हम उसको रखते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, है ना। जिसे बेंच को गिन सकते हैं, आदमी को गिन सकते हैं, पहाड़ को गिन सकते हैं ना। तो इन सबको कहाँ रखा गया है, काउंटेबल, मतलब काउंट कर सकते हैं। नहीं कहते जाते हैं सामान लेने के लिए, किराना दुकान पर जाते हैं,
दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, तो सबका क्या कहते हैं, काउंट करो कितना हुआ, कहते हैं ना काउंट करो। अब यहाँ नहीं कहते अनकाउंट करो, काउंट करो, काउंट करो मतलब जोड़ो, गिनो कितना रुपए हिसाब हुआ, उसी को बोलते हैं काउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल जिसे गिने नहीं, तौला जा सकता है, क्या कह सकते हैं, तौला, नापा जा सकता है। ठीक है, तो हम काउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे। तो लिखिए काउंटेबल नाउन के प्रकार। पहले काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम यहाँ पर मिटा देते हैं और हम काउंटेबल नाउन में चलते हैं। ठीक है, देखिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए काउंटेबल नाउन का। बोले काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन लिखिए, द नाउन्स व्हिच denotes a, the nouns which can be counted। यहाँ पर लिख देते हैं the nouns which क्या बीच है, नहीं बीच है, which can count is called countable noun। एग्जाम्पल इसको लिख लीजिए, देखिए हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 में जो फर्स्ट नंबर पर आता है, जो फर्स्ट नंबर में आता है वो नाउन होता है ना। तो उसको नाउन की डिफिनेशन लिखवा दिए, अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड या a noun of name, animal, place, thing, object, etc। जिन सबका नाम होता है उन सबको हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो नाउन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन होते हैं, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन संज्ञा को दो भागों में बांटा गया, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। 2 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि एक वैसे भाग ना, देखिए काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में आपको बताए हैं कि वैसे नाउन को रखा गया है जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में वैसे चीजों को रखा गया है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन का परिभाषा लिखा है, अ नाउन व्हिच कैन बी काउंट या काउंटेड। यहाँ पर काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मतलब कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम जिस नाउन को गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। किसको गिन सकते हैं, एग्जांपल में चेयर, और क्या हो जाएगा, बेंच, फैन, मैन, गर्ल ना, बुक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, etc। बहुत सारा आ जाएगा, जानवर का भी नाम आ जाएगा वर्ड कनेक्ट में। तो हम आपको बताए हैं
कि काउंटेबल नाउन को क्या काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे चेयर को गिन सकते हैं, बेंच को गिन सकते हैं, फैन को, मैट को, गन को, बुक को, पेज को, इत्यादि इन सब को गिन सकते हैं, इसलिए हम इसको काउंटेबल नाउन में रखें। इसको उतार लीजिए फट से, उसके बाद हम चलते हैं काउंटेबल नाउन के प्रकार। देखिए टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन। यहाँ पर लिखते हैं सभी लोग लिखेंगे टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन, टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन। यहाँ पे लिखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। तो कौन कौन होते हैं वो तीन को? सबसे फर्स्ट में आता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में आ जाता है आपका कॉमन नाउन, जिसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। थर्ड में आ जाता है कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड या काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जांपल में चेयर, बेंच, फैन, मैन, गर्ल, बुक, पेन, etc। काउंटेबल नाउन का टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। यहाँ पर लिखवा दिए हैं। फर्स्ट में है प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन। तो हम आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर अगले बार जानेंगे कि प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे कि इसका हर चीज के बारे में, इसका प्रकार क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसके अंत यानी इसकी गहराई तक पहुंचेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।